क्या सर, एडिशनल एसपी आकाश राव जी के भी घर गए थे आप? मैं स्वर्गीय आकाश जी के घर गया था और उन्होंने जो शहादत दी है नक्सली इलाके में, उन पर जो आक्रमण हुआ बड़ा दुखदायी था। उनके परिजनों को मिलकर मैंने संवेदना प्रकट करी है और हर संभव सहायता हम लोग करेंगे। सरकार भी उनकी मदद कर रही है, लेकिन उन्होंने बहुत वीरता का परिचय दिया है और उनकी जो कुर्बानी है वो हम हमेशा याद रखेंगे। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं उनके परिवार को। 2 छोटे बच्चे हैं उनके और बहुत कम उम्र में उन्होंने इस देश में अपना नाम हमेशा के लिए आज लिखित करा दिया है। सर, आपने कहा कि हैंडफुल लोगों को रिसोर्सेज दे दी जा रही है, जंगल जमीन कॉर्पोरेट के अगेंस्ट नहीं है। पूरे देश में आप जानते हैं कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने अर्थव्यवस्था को ओपन किया 91 में। तो निवेश हो, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा हम लोग देना चाहते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो, पारदर्शिता हो, लोगों को लगना चाहिए कि हम सबको बराबर का मौका मिल रहा है। लेकिन लोगों को फेवर करना और चंद लोगों के हाथ में तमाम देश की संपत्ति को दे देना, मैं समझता हूं वो गलत है। और प्रक्रियाओं को साइड रखकर टारगेट हासिल करना, ये कई राज्य सरकारें कर रही हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है, उसके विरोध में हम लोग हैं। सर, चाहे स्टेट हो या अक्रॉस द कंट्री सिचुएशन डिटेरिएट हो रही है, आप ऐसा कह रहे हैं, और कांग्रेस एक बड़ा ऑप्शन बन के। कांग्रेस विकल्प है देश में भी, प्रदेश में भी। छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में सरकार ने दिखा दिया कि सिर्फ घोषणा, अखबार, इश्तिहार, भाषण, धरातल पर लूटपाट, अगजनी, दलित, गरीब, आदिवासी नौजवान परेशान है। आज किसान दर दर भटक रहा है। छत्तीसगढ़ में डीएपी उपलब्ध नहीं है, तो बुआई में लोगों को दिक्कत आ रही है। जो फसल खरीद होती है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो सरकार ना तो किसान का ध्यान रख पा रही है, अपने वादों से मुकर रही है और जनता जवाब मांग रही है। कांग्रेस पब्लिक की डिमांड्स के साथ है और 7 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वेणुगोपाल जी यहाँ पे रायपुर आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग किसान जवान संविधान नाम की एक आम सभा कर रहे हैं। सब लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा और सरकार को पता पड़ेगा कि जनता किसके साथ खड़ी है।